हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विज्ञान और मापन यानी साइंस एंड मेजरमेंट। और आज की क्लास में हम लोग मापन यानी मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ मापन यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट मेजरमेंट तो चलिए देखते हैं मापन यानी मेजरमेंट होता क्या है। तो देखिए, कोई भी राशि हो, आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी राशि हो जिसका परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में है ना, कुछ राशि में हमारे पास दूध है, तो इसका परिमाण संख्या के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? उसका मापन कहलाता है। यानी कि जैसे मैं लिखता हूँ ना कि मेरे पास 2 लीटर दूध है, ठीक है, मेरे पास 2 लीटर दूध है, तो मैंने यहाँ पे इसे क्या किया, इस परिमाण को संख्या में व्यक्त किया कि 2 लीटर, ठीक है। एक्चुअल में ये जो लीटर यहाँ लग रहा है यह इसका मात्रक कहलाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं संख्या 2 यहाँ लिख रहे हैं, तो इसको हमने क्या किया, इस राशि को, इस राशि के परिमाण को हमने संख्या में व्यक्त किया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसी को हम लोग मापन कहते हैं। इसको संख्या में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो आप इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी राशि या भौतिक राशि भी लिख सकते हैं, किसी राशि या भौतिक राशि भी लिख सकते हैं। किसी राशि, भौतिक राशि क्या होती है इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। किसी राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन कहा जाता है। तो कोई भी राशि हो, उसके माप के लिए, उसके मेजर के लिए हमें कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, और उसी को हम लोग उसका मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये 2 लीटर लगाया है ना, यहाँ पे लीटर, यह क्या है? इसका मात्रक है। ये क्या कहलाएगा? मात्रक इसका कहलाएगा। तो आप इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं इसी में कि किसी भी राशि की माप के लिए, मेजर के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। यूनिट कहते हैं। मात्रक कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ 2 लीटर दूध लिया है, तो देखो 2 लीटर, ये लीटर क्या हो गया यहाँ पे? ये मात्रक हो गया। और ये जो 2 लिखे हैं यही आपका क्या है? यहाँ पे संख्यांक कह सकते हैं। संख्यांक कह सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए आप 2 मीटर लिखते हैं, 2 मीटर का मतलब क्या है? यानी कि इसमें 2 आपकी संख्यांक है, और ये जो मीटर इसमें लग रहा है, ये जो मीटर लग रहा है, यह मीटर क्या है? मात्रक है। ये क्या है? मात्रक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमें किसी भी राशि के परिमाण के लिए क्या चीजें चाहिए? किसी राशि के परिमाण के लिए, उसके पूर्व विवरण के लिए हमें 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या? तो उसका संख्यांक कितना है, यानी कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कितना है, और दूसरा कि उसका मात्रक। 2 चीजों का ज्ञान होगा तभी हम उस राशि के परिमाण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात को समझे? चलिए, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित या निम्नांकित 2 बातों का ज्ञान
आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं जी, किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए? पहला हमें पता होना चाहिए कि एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया गया तथा दूसरा क्या होना चाहिए ज्ञान? दूसरा ज्ञान होना चाहिए कि उसका संख्यांक, एक संख्यांक जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है, कितनी बार शामिल है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 3 लीटर, तो 3 लीटर में इसे आप 3 गुना 1 लीटर लिख सकते हैं, यानी कि लीटर 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 3 बार शामिल हो गया, है ना जी। तो संख्यांक ये क्या बता रहा है कि ये लीटर कितना बार शामिल है। बात को समझे ना जी। चलिए अब हम लोग भौतिक राशियां क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। भौतिक राशियां और फिर ये कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में। भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां क्या होती है। तो आप इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि भौतिक यानी फिजिक्स में फिजिक्स के नियमों पर जिन पदों को व्यक्त किया जाता है वो आपकी भौतिक राशि होती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग, ये सब चीजें क्या है, त्वरण, ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भौतिकी के बहुत सारे नियमों को आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, 8 क्लास में भी पढ़े हुए हैं। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लंबाई हो गया, है ना, समय हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, है ना जी। और क्या हो गया जी, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, है ना, बल हो गया, ऊर्जा हो गई, ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हैं उदाहरण हो सकते हैं। भौतिकी में हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, उन सभी का जो वह सभी राशियां क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियां। ये सभी के सभी क्या है, भौतिक राशियां है ना। भौतिकी के नियमों के जिनके आधार पर जिन्हें लिखा जाता है ना, वो भौतिक राशि होती है। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला क्या होता है जी, आधारी राशियां, ठीक है, यानी कि बेसिक क्वांटिटीज। तो आप आधारी राशियां क्या होती है इसको परिभाषित भी कर देते हैं साथ ही साथ। तो वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, है ना, आधारी राशियां कहलाती हैं, है ना। वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं आधारी राशि कहलाती है, आधारी राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान,
है ना, फिर उसके बाद समय, है ना जी, ये सब भी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जो राशि होती है वह व्युत्पन्न राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो व्युत्पन्न राशियां जिसे हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या होती है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में, आधारी राशियों के पदों में, आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जा सके, व्यक्त की जा सके, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, ठीक है। ये स्वतंत्र नहीं होती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, त्वरण इत्यादि। जैसे आप इसको समझ लो थोड़ा सा, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे ना जी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई क्या है, ये आधारी राशियां हैं। तो आधारी राशियों के ही ना पदों में ना व्यक्त किया गया है क्षेत्रफल को, वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जा सके। देख लीजिए, आप लिखते हैं आयतन, तो इसका मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, यही ना होगा आयतन के लिए। आप बात करते हैं बल, तो बल के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं द्रव्यमान गुना में त्वरण। अब देखिए त्वरण के लिए भी आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि त्वरण आपकी व्युत्पन्न राशि ही है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, द्रव्यमान गुना में त्वरण के लिए क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन और बटा में समय, यानी कि v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो ये भी दोनों भी आपकी, ये दोनों भी व्युत्पन्न राशियां ही हैं, वेग, इनको भी चेंज कर देंगे, यानी कि अगर इसको चेंज करते जाएंगे तो ये आधारी राशि पर ही निर्भर है, यानी कि आधारी राशि के पदों में अगर किसी व्युत्पन्न राशि को किसी भी राशि को व्यक्त करते हैं तो वो राशि क्या होगी, व्युत्पन्न, ठीक है। तो यह कह सकते हैं कि ये व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं होती है, ये आधारी राशियों पर निर्भर करती है, और आधारी राशियां स्वतंत्र होती है, ठीक है, वो किसी पर निर्भर नहीं करती। तो जो आधारी राशि होती है उसके मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं, और जो व्युत्पन्न राशि होती है उसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नीचे याद रखने के लिए पॉइंट देकर, अभी उसको भी डिफाइन किया जाएगा, लेकिन पहले ऐसे लिख लेते हैं कि आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसे तो हम लोग इनको भी अलग से परिभाषित कर सकते हैं, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को, इनको भी परिभाषित कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट क्या होता है, आधारी मात्रक। तो आप इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह मात्रक जो किसी
जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक कहते हैं। ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर। ऐसे कह सकते हैं कि यह मात्रक जो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। जैसे लंबाई है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है, ठीक है, तो लंबाई का मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। उसी तरह से समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये सब क्या है? ये जो मात्रक देख रहे हैं आधारी मात्रक, ये स्वतंत्र है, ये किसी और पे निर्भर नहीं करते हैं। इसके विपरीत अगर हम लोग देखें व्युत्पन्न मात्रक की, यानी डिराइव्ड यूनिट्स की, तो हम लोग कह सकते हैं जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है ना। तो लिख सकते हैं वह मात्रक जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है, आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ठीक है, आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल की मात्रक लंबाई का मात्रक गुना चौड़ाई का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। ठीक है, यानी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये किसके ऊपर निर्भर किया है? तो ये आधारी मात्रकों के ऊपर निर्भर किया है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? क्षेत्रफल का मात्रक जो होगा वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। समझ गए? तो व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होगा व्युत्पन्न मात्रक, आधारी राशियों का जो मात्रक होगा उसे आधारी मात्रक कहते हैं। समझे ना बात को? चलिए अब हम लोग बात करेंगे मात्रकों की पद्धति के बारे में। ठीक है, मात्रकों की पद्धति क्या होती है? मात्रकों की पद्धति, ठीक है, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, सभी प्रकार के राशियों के लिए जो मात्रकों का पूरा समूह होता है उस पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहेंगे, यानी कि सभी प्रकार के राशियों के लिए एक मात्रकों का जो समूह होगा, है ना, एक ही समूह में, उस पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहेंगे। तो लिख सकते हैं कि सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ऐसे मात्रकों की कई सारी पद्धतियां हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रचलित पद्धतियों के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली पद्धति जो है ना, यहां लिख देते हैं कुछ प्रमुख मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धतियां कौन कौन सी? पहली जो है जिसे हम लोग कहते हैं फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति, यानी फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। देखिए, इस पद्धति में फुट मतलब लंबाई के लिए, पाउंड द्रव्यमान के लिए और सेकंड के लिए समय हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि यहां पे लिख सकते हैं इसमें कि इस
पद्धति। अच्छा, नाम से देखो, फुट फॉर एफ, पाउंड फॉर पी और सेकेंड फॉर एस। तो इस पद्धति को हम लोग संक्षेप में क्या कह सकते हैं? इस पद्धति को संक्षेप में एफपीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, और ये पद्धति जो है ब्रिटिश पद्धति कहलाती है, क्योंकि इसकी प्रारंभ ब्रिटिश में ही हुआ था ना, ब्रिटिश वाले लोगों ने किया था। चलिए, दूसरा है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति, यानी कि अंग्रेजी में लिख देंगे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। अच्छा, इसको संक्षेप में क्या कहेंगे? CGS। और ये सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम द्रव्यमान के लिए और सेकंड समय के लिए होता है ना जी। तो यहां पे लिख सकते हैं कि इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। और इसे हम लोग मीटरी पद्धति भी कहते हैं, है ना। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहते हैं। चलिए, अगला एक और बच गया, जिसे हम लोग कहते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। अंग्रेजी में भी लिख देंगे मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। चलिए, तो इसमें लिख सकते हैं कि इस पद्धति को संक्षेप में क्या कहें? MKS पद्धति कहेंगे, MKS। और इसमें मीटर जो है लंबाई के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए और सेकंड के लिए, समय सेकंड के लिए होता है। तो लिख सकते हैं कि इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के देखेंगे टॉपिक को। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लास चैप्टर को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।